नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी वर्सेस स्टूडेंट्स का जो मामला चल रहा था उसकी फाइनल हियरिंग आज होनी थी और वो फाइनल हियरिंग आज हो भी चुकी है। और आपके लिए जो अपडेट है वो आ चुकी है। पूरी अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए अब जो अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। निधि तनेजा है जो कि इंडिया टीवी की जर्नलिस्ट है, इन्होंने पूरी अपडेट एक एक मिनट की अपडेट वहां पर दी थी कि क्या कुछ वहां पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो है जज क्या कह रहे थे और जो वकील हैं वो क्या कह रहे थे। एक एक मिनट की अपडेट यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए, इन्होंने बताया है कि सिंघवी जो कि एडवोकेट हैं, जो छात्र हैं, उनकी ओर से ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जा सकें। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ही एग्जाम करवाने की बात कर रही है, तो सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंघवी उन्होंने कहा, नाउ दिस इज स्ट्राइकिंग द न्यू गाइडलाइंस वाज टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स को एमिड कोविड 19 की इस महामारी के दौर में जो नई गाइडलाइंस है वो छात्रों के लिए जो मुसीबत खड़े करने वाली हैं। अब उसके बाद जो डॉक्टर सिंघवी हैं उन्होंने जो कहा है कि द गाइडलाइन जो वर रिवर्स्ड इन जुलाई, जो गाइडलाइंस है वो जुलाई में बदल दी गई थी। उसके बाद जो जस्टिस भूषण है उन्होंने फिर से कहा कि यूजीसी जो है अपनी गाइडलाइंस को कभी भी बदल सकता है। तो सिंघवी ने कहा ये जो गाइडलाइंस बदली गई थी ये जो है मनमाने तरीके से बदल दी गई थी, यानी कि छात्रों के हक में ये नहीं थी। तो उसके बाद देखिए सिंघवी ने फिर कहा कि जो बहुत सारे राज्यों की यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जैसे कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, उन यूनिवर्सिटीज़ को कोविड 19 के सेंटर्स में बदल दिया गया क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। और इसके अलावा जो बार काउंसिलिंग है उसके भी एग्जाम थे, उनको भी कैंसिल करना पड़ गया था कोविड 19 की से बुरे हालात की वजह से। तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद फिर बताया गया कि द जुलाई 6 गाइडलाइंस इग्नोर्स द एमएचए गाइडलाइंस टू। एमएचए की जो गाइडलाइंस आई थी उनको भी जो 6 जुलाई की यूजीसी की गाइडलाइंस आई है उन्होंने इग्नोर किया है, यानी कि उनको भी जो है नहीं माना यूजीसी की गाइडलाइंस ने। अब इसके बाद देखिए फिर से कहा गया है सिंघवी की ओर से कि द ऑप्शनल एग्जाम इज प्रॉब्लमेटिक। जो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि अगर आप एग्जाम अभी नहीं देते हैं तो बाद में आप दे सकेंगे, ये बात कही गई थी। तो ये जो है बहुत दिक्कत करेगी। इफ समवन कैन नॉट अपीयर इन द एग्जाम एंड गिवन ए लेटर ऑप्शन इट विल क्रिएट चाओस। तो अगर कोई छात्र अभी एग्जाम नहीं देकर बाद में देगा तो ये अराजकता की स्थिति बनेगी यहाँ पर। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तो छात्रों के हक में है, छात्रों के फायदे के लिए है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में जो है जवाब दिया। तो इसके बाद देखिए एक और केस था जो कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में ही इसी मामले को लेकर। तो उसमें देखिए उनके एडवोकेट है सचिन पाटिल, उन्होंने कहा कि हम अपना जवाब जो है बाद में देंगे। तो देखिए जस्टिस भूषण ने कहा कि ठीक है, हम आपको टाइम दे देंगे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है महाराष्ट्र की वो अपना जो डिसीजन देगी उसके बाद जो आप अपना रिप्लाई सबमिट करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर से सुनवाई इसकी करी जाएगी। तो इसके बाद देखिए जो जो अपना मामला चल रहा था, सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 62 जो है एनडीएमए का वो ये कहता है कि जो राज्य है वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। फिर देखिए एडवोकेट जो सिंघवी है उन्होंने एक चीज कही कि अगर एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, जो आसमान है वो धरती पे नहीं गिर पड़ेगा। तो अब देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमएचए की जो गाइडलाइंस है वो 20 जुलाई को आई थी और यूजीसी की गाइडलाइन 6 जुलाई को ही आ गई थी। तो जो एमएचए की गाइडलाइंस है उनका एग्जाम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, आप उनसे जोड़कर इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट्स टू बी फाइल्ड बाई 7 अगस्त। अब 7 अगस्त तक जो एफिडेविट दोबारा से जमा करवाना पड़ेगा, उनका प्रति उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जो है 10 अगस्त को अब ये हियरिंग होगी। यानी कि आपको एक झटका ये है कि बुरी खबर आपके लिए कि आज कोई इसका भी फैसला नहीं दिया गया। 10 अगस्त तक फिर से मामला जो है वो टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी मेहता से कहा है कि आप एमएचए की जो गाइडलाइंस है उस पर अपना क्लियरेंस दीजिए, उसको जो एक्सप्लेन करिए कि क्या कुछ वो मामला रहा है। तो उसके बाद जो एसजी मेहता उन्होंने कहा है कि छात्रों को अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए, एग्जाम के बिना जो आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हम जो है कोई भी इंतरिम ऑर्डर नहीं जारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर एडवोकेट थे अलक आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप जो इन छात्रों की और देखिए जो कि छात्र बिहार और असम से वहाँ पर बाढ़ आई हुई है और वो जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो किस तरह से वो अपने एग्जाम के लिए जा पाएंगे सेंटर्स पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर जो पास नहीं कर रहे हैं, अब जो मामला है वो 10 अगस्त को ही सुना जाएगा। तो इनकी रिक्वेस्ट को जो ठुकरा दिया गया है, कोई इनकी बात नहीं मानी गई है। तो अब 10 अगस्त को जो सुनवाई होगी उससे पहले एफिडेविट जो वहाँ पर डाला जाएगा, जिसमें कि
जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी ओर से भी वहां पर एक एफिडेविट डाला जाना है, और उसके अलावा जो एमएचए की गाइडलाइंस है वो भी क्लियर करने के लिए कहा गया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर अब सामने निकल के आई हैं, और अब मामला 10 अगस्त तक जो फिर से टाल दिया गया है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर यहाँ पर आई थी। ये अपडेट आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट और आगे आएगी मैं आपको चैनल पर दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें।